हम लोग 36वें श्लोक का पाठ करेंगे। 24 से लेकर के 35 तक कोई तात्पर्य प्रभुपाद जी का नहीं है, तो इसलिए ये श्लोक और अनुवाद में बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए। तया स पुरुष श्रेष्ठो रमयन्ता यथार्थः रेमे सुरविहारेषु कामं चत्रथादिषु। शिला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पूर्वा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्ररथ नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहाँ पर देवता गुण भोग विहार करते हैं। रमणमाणस्तया दिव्या पद्म किंजल गंधया तन्मुखा मोद मोतिस्तो मुमुदे अरण गणाकहुम। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो गंधर्वान् समचोदयत् उर्वशी रहितं मह्यम आस्थानं नाति शोभिते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग की राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्ग लोक में ले आए। ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णौ जनुर अस्तौ राजनिजायया। इस प्रकार गंधर्व पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा राजा को सौंपे गए दोनों मेमने चुरा लिए। निशम्या क्रंदितं देवी पुत्रयोर्नियमानयोः हतास्मयं पुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्रवत मानती थी, अतः जब उन्हें गंधर्वण ले जा रहे थे तो वे चिल्लाने लगे। जब उन्होंने मेमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इन्हें सुना और अपने पति को फटकारते हुए कहा, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहते हुए मारी जा रही हूँ जो कायर और नपुंसक है, किंतु अपने को महान वीर समझता है। ये वही महाराज पुरुरवा है, इनके प्रति आकृष्ट होकर उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। उनके लिए क्या क्या शब्द यूज किए जा रहे हैं। यदि संवादम नष्टा वृत्तापत्यात चदस्युभिः यहा सेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवाकुमार। यदि संवाद, क्योंकि मैं अपने पति पर आश्रित थी, अतः दोनों लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और मैं लुट गई हूं। मेरा पति रात्रि में डर के मारे स्त्री की तरह सो रहा है, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। शब्दों की ध्यान दीजिए, दिन में इस पुरुषों की तरह प्रतीत होता है। इति वाक्सायतम निर्विद्धा प्रदोत्तरीव कुंजरः निशि निस्त्री समादाय विभ्रस्तो अभ्यद्रवदृशा। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी प्रकार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया, जिस प्रकार हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने नग्न अवस्था में हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्व का पीछे करने हेतु बाहर चला गया। ते विसर्जोरणो तत्र व्यद्योतंत स्म विद्युतः आदाय मे सावायन्तम नग्नम ऐक्षत सापति। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशित हो उठे, जिससे पुरुरवा घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, किंतु वह नग्न है, अतः उसने उसका परित्याग कर दिया। एलोपि शयने जायम पश्यन् विमनाइव तच्चित्तो विबलं शोचन् प्रभोमोन्वत्मन्महिम्। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न पाकर पुरुरवा अत्यधिक व्यथित हो गया।
उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में अत्यंत क्षुब्ध था। इस प्रकार विलाप करते हुए पागल की तरह संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगा। सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सर्वस्वां च तत्सखीः पंच प्रहृष्टवदनाः प्राह सूक्तं पुरुरवः। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुम अर्हसि मां त्वमद्यपि निवृत्य वचांसि कृण्वावहि। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो, मैं जानता हूं कि मैं अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, किंतु मैं तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो तुम मेरा साथ छोड़ने को निश्चय कर चुकी हो, किंतु फिर भी आओ कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। सुदोयं पत तत्र देवी दूरं हि वस्त्वया खाद्यन्त्येन व्रता वृद्धान् तस्वप्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे स्वीकार कर दिया है, अतः मेरा ये सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसलिए इसे लौमड़ियां और गिद्ध खा जाएंगे। ये 36 जो वर्ष है, अभी हम उसका पाठ करेंगे। उर्वशी उवाच मां रथः पुरुषः असि त्वं मां स्म त्वा अद्युः व्रकाः इमे क्वापि असंख्यं न वै स्त्रीणां व्रकाणां हृदयं यथा। उर्वशी उवाच मां व्रताः पुरुषोऽसि त्वं मां स्म त्वाद्युर्व्रता इमे क्वापि संख्यं न वै स्त्रीणां प्रकारां हृदयं यथा। उर्वशी उवाच मां व्रताः पुरुषोऽसि त्वं मां स्म त्वाद्युर्व्रता इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां प्रकारां हृदयं यथा। उर्वशी उवाच मां व्रताः पुरुषोऽसि त्वं मां स्म त्वाद्युर्व्रता इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां प्रकारां हृदयं यथा। हरे कृष्ण। क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां प्रकारां हृदयं यथा। मां व्रताः पुरुषोऽसि मां स्म त्वाद्युर्व्रता इमे क्वापि संख्यं न वै स्त्रीणां प्रकारां हृदयं यथा। उर्वशी उवाच मां व्रताः पुरुषोऽसि त्वं मां स्म त्वाद्युर्व्रता इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां
माताजी। उर्वशी उवाच हरि बोल। उर्वशी उवाच ममृता पुरुषासि त्वं अहमतः पुरुषोऽसि त्वं मास्मत्तद्युवकायिने क्वापि सङ्ख्यं न वै स्त्रियां क्वापि सङ्ख्यं न वै स्त्रीणां लोकानां हृदयं जपा प्रकारां हृदयं यथा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मामृता पुरुषोऽसि त्वं मामृता पुरुषोऽसि त्वं मास्मत्त्वाद्दुर्व्रकायि मे मास्मत्त्वादनुप्रकारि मे क्वापि सङ्ख्यं न वै स्त्रीणां क्वापि सङ्ख्यं न वै स्त्रीणां लोकानां हृदयं यथा पुलकानां हृदयं यथा। उर्वशी उवाच उर्वशीरुवाच मामृथा पुरुषो असि त्वं मामृतः पुरुषोऽसि त्वं मा स्वं प्रादुर्भुकायि मे मास्मत्त्वादनुप्रकारि मे क्वापि सङ्कन वै स्त्रीणां क्वापि सङ्ख्यं न वै स्त्रीणां मृताना हृदय यथा। पुलकानां हृदयं यथा। हरे कृष्ण। उर्वशी उवाच उर्वशी ने कहा माँ मत मृथाः देह त्याग करो पुरुषः पुरुष असि हो त्वं तुम माँ स्म ऐसा ना होने दो त्वा तुमको अत्युहु खा सकें प्रकाह लौमड़ियां इमे इन इंद्रियों को अपनी इंद्रियों के बस में ना रहो क्वपि कहीं भी सख्यम मैत्री ना नहीं वही निसंदेह स्त्रियों के प्रकाराम लौमड़ियों की हृदय को यथा इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपया सुनिए। उर्वशी ने कहा कि हे राजन तुम वीर पुरुष हो, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों का त्याग मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपने हृदय के वश में मत हो जाओ। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी के समान जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य चाणक्य पंडित का उपदेश है विश्वासो न कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है, किंतु उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। स्त्रियों की तुलना शूद्रों वैश्यों से की जाती है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्राः। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना अमृत के पद को प्राप्त कर लेता है तो वह चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, शूद्र हो या अन्य कुछ भी, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, वह यह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी के समान होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है, किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी के जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गन्तव्यम यथारण्यम यथा गृहम। चाणक्य श्लोक 57। कृष्ण भावना भावित ग्रस्त को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में पत्नी की आज्ञाकारिणी हो और कृष्ण भावना व्रत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है। अन्यथा मनुष्य को घर त्याग कर जंगल चले जाना चाहिए। हित्वाकपातम ग्रमंद कूपम वनम गतो यदि श्रीमासरेत। श्रीमद्भागवतम 7 स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक। मनुष्य को जंगल में जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा प्रभु। कल महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा की और चंद्रवंश का वर्णन किया, किस प्रकार से पुरुरवा बुद्ध और इला के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई। बुद्ध जो चंद्रवंश में है, देखिए जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो उसका वंश भी बदल जाता है, गोत्र भी बदल जाता है, हम सब जानते हैं। तो जो ये वंश चल रहा है, चंद्रवंश की महिमा सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन ये वंश केवल चंद्रवंश नहीं है, इसमें सूर्य वंश भी जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से कि जो बुद्ध की पत्नी इला है वो सूर्यवंशी है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप के पत्नी अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ और विवस्वान मनु के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं थी। उस समय श्राद्ध देव मनु ने अपने गुरु वशिष्ठ और वरुण के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया और जब पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो गया था ऑलमोस्ट, और उस समय होता को आहुति डालनी थी, तो श्राद्ध देव मुनि की जो पुत्री श्रद्धा है वो होता के पास गई और उनसे कहा कि मैं पुत्र नहीं पुत्री चाहती हूं। होता ने उसी प्रकार से आहुति डाल दी और पुत्री का जन्म हो गया। श्राद्ध देव मनु का मन बड़ा खिन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे जो पुरोहित हैं, जो मेरे होता हैं, जो मंत्रोच्चारण करने वाले हैं, वो भी संपन्न हैं, शुद्ध हैं, उनसे कोई त्रुटि हो नहीं सकती। वशिष्ठ मुनि के संरक्षण में सब कुछ हुआ है, उनसे त्रुटि हो नहीं सकती। देवता भी गलती नहीं करते हैं, तो उल्टा प्रभाव कैसे हुआ? वशिष्ठ मुनि से पूछा कि गुरुदेव, ये उल्टी प्रथा कैसे चली? हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, पुत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ है, इसका क्या कारण है? तो वशिष्ठ मुनि ने ये जान करके कि उनकी पत्नी के द्वारा ही ऐसी इच्छा की गई है, लेकिन श्राद्ध देव के मन में पुत्र की इच्छा है, तो उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनसे तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करके ये जो पुत्री है वो किसके रूप में प्रणीत हो गई? सुदम्नु नाम के पुत्र के रूप में प्रणीत हो गई और सुदम्नु राज्य करने लगे। एक समय के बाद सुदम्नु घोड़े पर चढ़ करके शिकार के लिए वन को गए, उत्तर दिशा में। जब वहां वन को गए तो एक वन में प्रवेश करते ही वो क्या देखते हैं कि सुदम्नु भी स्त्री के रूप में प्रणीत हो गए और जो घोड़ा है घोड़ी बन गई। उनके जितने भी सैनिक थे वो सब भी स्त्री रूप में प्रणीत हो गए। सब एक दूसरे को देख करके बड़े अचंभित हो गए, ये क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो वन श्रापित था। श्राप इसलिए मिला था कि एक समय वहां भगवान शिव, माता पार्वती काम क्रीड़ा में थे और उस समय बहुत से ऋषिगण उनके दर्शन करने के लिए आए और जैसे उन्होंने देखा कि माता पार्वती निर्वसन है, उस समय वो उनका दर्शन नहीं करके वहां से विष्णु धाम को चले गए। लेकिन भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती थोड़ी लज्जित हुई क्योंकि उनके वस्त्र नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ इस वन के अंदर आज से और अभी से जो कोई भी प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। कोई प्रवेश करेगा तो कोई पुरुष वन में प्रवेश करता ही नहीं था, लेकिन सुदम्नु को पता नहीं था और उसने इसमें परिणित हो गए। उनका नाम इला हो गया और यहीं पर बुद्ध ने उनको देखा और प्रणय याचना की, दोनों का संसर्ग हुआ।
चंद्रमा बुध ने देखा और दोनों का संसर्ग हुआ, तो बुध और इला, बुध चंद्रवंशी और इला सूर्यवंशी, दोनों के संसर्ग से पुरूरवा का जन्म। पुरूरवा महाराज की कथा हम तक सुनते चले आ रहे हैं कि हमने अभी देखा कि किस प्रकार से उर्वशी ने शर्त रखी थी, क्योंकि उर्वशी को श्राप भी मिला था वरुण के द्वारा। कल महाराज ने उसकी चर्चा की थी, और उस श्राप के वशीभूत होकर उर्वशी पृथ्वी पर आई और पुरूरवा महाराज से याचना की पत्नी बनने के लिए। उनकी कीर्ति जो उर्वशी ने स्वर्ग के अंदर सुनी थी, उससे प्रभावित होकर के वो आई है। और यहाँ पर आज के हमारे श्लोक में उर्वशी कह रही हैं कि स्त्रियों का हृदय लोमड़ी की तरह होता है। ये साक्षात उदाहरण है। किस प्रकार से उदाहरण है कि वो स्त्री, उर्वशी स्त्री बनकर के जो आई हैं, किस प्रकार से काम पीड़ा से आहत हैं, और महाराज पुरूरवा की प्रशंसा में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, पिछले श्लोकों में हमने देखा। लेकिन अभी जब स्थिति ऐसी हो गई कि जब इंद्र ने आज्ञा दी, किसको आज्ञा दी इंद्र ने? अपने गंधर्वों को, कि उर्वशी के बिना मेरा सभा सूनी दिखाई देती है। उर्वशी, उरु किसको कहते हैं? जंघा को। भगवान नारायण ने उर्वशी को जंघा से उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम उर्वशी पड़ा। और उर्वशी स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरी अप्सरा है, इसलिए इंद्र को जो अपनी सभा है सूनी दिखाई देती है। गंधर्व लोग आए, जैसे हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गंधर्वों ने आकर के महाराज पुरूरवा के घर में जो 2 मेमने थे, और 2 शर्त रखी थी उर्वशी ने। क्या शर्त रखी थी? कि ये मेरे जो मेमने हैं मेरे पुत्र के समान हैं, इनका तुमको रक्षा करनी है, और रति क्रीड़ा के अन्यथा मैं कभी आपको नग्न अवस्था में ना देखूं। महाराज ने सुंदर चर्चा उसके ऊपर की थी, हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। और जब उन्होंने मेमने चुरा लिए और मेमने मिमियाने लगे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उर्वशी ने जो ये शब्द कहे हैं, जो हमने देखा, क्या क्या शब्द कहे हैं कि कायर, महाराज पुरूरवा को क्या कहा गया है? कायर। जो सारे संसार के राजा हैं, सबको जीतने वाले हैं, उनको कायर शब्द यूज किया है। फिर क्या शब्द यूज किया है? अयोग्य पति, कायर, नपुंसक, जो अपने को महान वीर समझता है। इसका मतलब वही उर्वशी जो कुछ समय पहले जब आई थी तो पुरूरवा महाराज को क्या समझती थी? सर्वोत्तम वीर, सर्वोत्तम राजा, सब कुछ सर्वोत्तम, और उसी के वशीभूत होकर वहां पर आई। और आज उनका हृदय क्या कह रहा है? कायर, नपुंसक और स्त्रियों पे आज रहने वाला अयोग्य पति। और क्या कह दिया? कि जो अपने को वीर समझता है। ये हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसकी थोड़ा हमको नींव में जाना चाहिए, ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों होता है? अगर हम कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा आघात भी लगता है तो हम सब शिष्टाचार, नियम, भक्ति, भजन सब भूल जाते हैं। अगर हम दृढ़ नहीं है कृष्ण भावनामृत में। उर्वशी अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा है, और जो इस प्रकार की बातें करें, आगे जाकर के हम देखेंगे पुरूरवा महाराज का भी, जैसे हमने देखा कि उन्होंने पागल की भांति हो गए और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर घूमने लगे। और कहां पर उनको उर्वशी दिखाई दी है? कुरुक्षेत्र में। तो इसका मतलब ये कुरुक्षेत्र जो है आदि काल से, कुरुक्षेत्र की महिमा में हम जाएंगे तो महाराज कुरु जो पुरूरवा के वंश में ही आते हैं, महाराज कुरु, तो उन कुरु महाराज को, कुरु महाराज की बात, जो कुरु महाराज हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र को
जो पहले से महान था लेकिन उसके बाद में और महान बनाया। किस प्रकार से महान बनाया? कुरुक्षेत्र की महिमा में वराह पुराण में वर्णन आता है कि कुरु महाराज ने वहां पर खेती करने का निर्णय किया। 48 कोस की भूमि सेलेक्ट की और वहां पर खेती करने लगे। वो क्या खेती कर, सोने का हल बनाया और सोने के हल बनाने के बाद जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर यमराज का भैंसा लिया, भगवान शिव का नंदी लिया, उन दोनों को हल में जोड़ा और वो खेती कर रहे हैं। यमराज का भैंसा, महाराज शिव का नंदी, उससे खेती कर रहे हैं। इंद्र आगे पूछने लगे, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं यहाँ पर अष्ट चीजों की खेती कर रहा हूँ। क्या चीजों की? सत्य, दया, पवित्रता आदि आदि 7 चीजों की, 8 चीजों की मैं खेती कर रहा हूँ। तो हमसे चले गए, फिर आए दोबारा, बोले आपका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि जो खेती कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी शरीर त्यागे वो सीधा स्वर्ग जाए। स्वर्ग के अपने नियम में हमने सोचा ये संभव नहीं है। भगवान विष्णु आ गए। जब भगवान विष्णु आकर के पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वही जवाब दिया। बोले बीज कहाँ है? बीज के बिना कैसे हो खेती होगी? उन्होंने कहा बीज मेरे शरीर में है, दिखाओ। एक हाथ किया, सुदर्शन चक्र से 1000 टुकड़े कर दिए, दूसरा हाथ दिया, उससे 1000 टुकड़े कर दिए, एक पैर दिया, उसके 1000 टुकड़े, फिर अंत में जाकर के सर भी दिया। फिर भगवान प्रसन्न हो गए, वापिस उनको सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। बोले जो इच्छा हो मांगो। तो वो कुरुक्षेत्र जिसमें कुरु महाराज ने उन 8 चीजों की खेती करके भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया कि इस भूमि पर जो भी शरीर त्यागेगा वो भगवान के धाम जाएगा। साथ में ये वरदान प्राप्त किया, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव हमेशा निवास करेंगे। तो बहुत बड़ी महिमा है वराह पुराण में, हम उसमें नहीं जाते, हम भटक जाएंगे। तो ये जो कुरुक्षेत्र में इनको उर्वशी के दर्शन हुए, फिर वो क्या कह रहे हैं उर्वशी, देखिए कि मेरा शरीर, तुमने मुझे त्याग दिया, मेरा शरीर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसे कौन खा जाएंगे? लोमड़ी और गीध खा जाएंगे। तब उर्वशी ने ये हमारा जो श्लोक इसमें गोपा जी ने सुंदर तात्पर्य दिया है, वो बोलती हैं उर्वशी कि हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो। जो उर्वशी कुछ समय पहले उनको कायर, नपुंसक वो कह करके गई थी, अब वापस क्या कह रही हैं? तुम वीर हो, पुरुष हो, अधीर मत हो, अपने प्राणों को मत त्यागो। बड़ी सुंदर बात उर्वशी ने यहाँ पर कही है कि तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके ऊपर मन 11वां। भगवत गीता में वर्णन आता है 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्याय तो विषयान रूपता संगति जायते संगा सहित कामा ग्रुप जायते। और 63वां श्लोक उसका कि ध्याय तो विषयान पुंसा, एक इंद्री के ऊपर ध्यान लगाने से, किसके ऊपर? एक इंद्री के ऊपर ध्यान लगाने से क्या होता है? हम संग की कामना करते हैं और उससे काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, मोह होता है, और मोह से स्मृति नाश होता है। क्रोधात् भक्ति समोहा समोहात् स्मृति ब्रह्मा, स्मृति ब्रह्मा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। रूपा जी ट्रांसलेट करते हैं इसको कि जब क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश होने से हम भवकूप में पुनः आकर के गिर जाते हैं। ये किसकी बात हुई? एक इंद्रिय की। ध्यातो विषयान पुंसा, इंद्रिय सब जितने भी विषय हैं उसके ऊपर एक इंद्रिय लग जाए तो हमारा विनाश हो जाता है। हमारे पास तो 11 इंद्रियां हैं, हमको कितना ध्यान देना चाहिए कि इंद्रिय विषय हमारा क्या कर सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बड़ा सुंदर बताया, इंद्रियों से हमारी क्या होती है? इच्छाएं जागती हैं। काम स्थित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तंजा प्रकृत्यानीता स्वया। 7वें अध्याय का 20वां, 21, 22 और 23 श्लोक, 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण। काम स्थित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता कि अर्जुन, काम के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा हमारी बुद्धि
नष्ट हो जाती है। प्रपदंते न देवता, और इसीलिए जब हमारी बुद्धि चली जाती है तो हम क्या करते हैं, बाकी देवताओं की शरण में हम चले जाते हैं और उनके जो नियम कायदे कानून उनका हमको पालन करना पड़ता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, यो यम तन्वक्त्या सद्दर्शनं गच्छति, कि जिसको जिस देवता की शरण में जाता है उसकी जैसी उसकी इच्छा होती है, मैं उसमें व्यवधान नहीं डालता, जो उसकी इच्छा है मैं उसकी बुद्धि को उसमें स्थिर कर देता हूं। लेकिन से दया सत्या सत्य आराधम यति लभते च वितामये वितानिता, कि अर्जुन तुम ये जान लो, जो जिस देवता की शरण में जाकर के उसकी भक्ति करता है, भगवान ने शब्द वहां पर उपासना ने पूजा नहीं कहा, भक्ति करता है, तो उसको जो फल प्राप्त होता है उसको देने वाला भी नहीं। इतनी सुंदर बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को। तो देखिए प्रभु जी माता जी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इच्छाओं की तरफ मुड़ जाती हैं। इंद्रियों को हमें कहाँ मोड़ना चाहिए? हमारे लिए जीवन में एक ऐसा टेस्ट है कि जो हमको बता सकता है कि हम किस परिस्थिति में हैं। अगर हम पे कोई विपत्ति आए, कोई भी विपत्ति आए संसारिक, 3 ताप है हमारे, आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, 3 तापों में से कोई ताप हमारे ऊपर आए, उस समय हम क्या सोचते हैं? क्या हम वापिस भगवान की शरण में जाते हैं या इधर उधर भटकते हैं? अगर भटकते हैं तो इसका मतलब आप भक्ति में नहीं लगे। अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो कोई भी ताप आपका कुछ भी प्रभाव डाल नहीं सकते। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भक्ति क्यों करें, क्या होगा? क्यों? जो पाप किए हैं और जो पुण्य किए हैं, पाप का फल भी मिलकर ही रहेगा। कभी हमको भूल नहीं लेना चाहिए, पाप का फल नहीं मिलेगा और पुण्य तो अलग चीज हो गई। तो जब पाप का फल मिलना ही है, लेकिन होता क्या है कि जो पाप का फल है अगर वो पहाड़ के जैसा है, रहेगा पहाड़ के जैसा ही, लेकिन हमारी सहन शक्ति इतनी हो जाती है उस पहाड़ को हम फूल की तरह झेलते हैं। कितना बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए अपने मन को भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, उद्धरेत आत्मनो आत्मानम नात्मन से आत्मे और बंधु रिपुर आत्मना, कि अर्जुन अपने मन को अपना मित्र बनाओ। जो राजा है ना, सारी 10 इंद्रियों का राजा ऊपर मन बैठा है, उसको अपना मित्र बनाओ। मित्र बना लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धरित। और अगर मित्र नहीं बनाया तो वो शत्रु तुम्हारा सर्वनाश। सब मन का खेल है प्रभु जी माता। मन भटकता है और जब मन स्थिर होता है, हालांकि अर्जुन ने कहा भगवान से, चंचलमी मना कृष्णा परमाति पर्वतम, कि भगवान मैं चंचल मन को वश में नहीं कर सकता, वायु और वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। इसीलिए जो 6 अवगुण हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, सबसे पहले कौन सा है? काम, जो शुरुआत है। और भगवान ने अर्जुन को कहा, त्रिविधम नरकस्य देवम द्वारं नाशम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेव त्रयम त्यजेत, कि तीनों को छोड़ दो। किसको? काम, क्रोध और लोभ को। क्यों? क्योंकि जो ये हैं ये किसके हैं? नरक के द्वार है। बड़ी सावधानी की जरूरत है। और पूर्वा महाराज के आगे प्रसंग आएगा, संसर्ग से संतानें उत्पन्न हुई, उसमें सबसे बड़े कौन है? आयु। 5 पुत्र हुए। पद्म पुराण में लिखा है 8 पुत्र हुए, लेकिन यहाँ पर भागवत जी में 5 पुत्र, 5 आयु बड़े हैं। तो आयु से जो वंश परंपरा चली है, आयु के आगे जाकर उनके वंश में नहुस, और नहुस से
नहुस से पुरु, नहुस के वंश में आगे जाकर के ययाति, नहुस से ययाति। देखिए जो पुरुरवा महाराज हैं उनकी जो इतना गुणगान नारद मुनि ने स्वर्ग में किया है वो वास्तविक है, लेकिन कभी कभी क्षणिक हमारा भटकना होता है, जैसे उर्वशी के साथ में हुआ। लेकिन ये जो उनके जो आयु से नहुस, नहुस से ययाति, पौत्र, ये जो पौत्र हैं ययाति, इनके संबंध में भागवत जी में एक वर्णन आता, आगे आएगा हम लोग देखेंगे। लेकिन पद्म पुराण में यहां वर्णन आया है कि इंद्र ने पूछा अपने सभागणों से, नारद जी से, कि आज की स्थिति में पृथ्वी पर कौन सम्राट है और उसकी स्थिति क्या है। नारद जी वर्णन करते हैं नहुस नंदन ययाति जो पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं उनसे बड़ा और कोई नहीं है। इंद्र डर जाते हैं, सोचते हैं कि नहुस ने तो पहले ही मेरे शासन पर अधिकार किया था, अब ये ययाति तैयार हो रहा, ये तो मेरा 100 में दिख लिए हैं तो ये मेरा शासन ले ही जाएगा। अपने रथी माताली को भेजते हैं ययाति महाराज के पास, किस लिए कि अपना शरीर त्याग करके और दिव्य देह धारण करके मेरे साथ मेरे सिंहासन पर आधे पर आकर के बैठो। माताली जाते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है कि माताली पूछते, ययाति महाराज पूछते हैं मैंने ऐसा क्या किया है। बोले आपने इस शरीर से इतने यज्ञ किए, ये सब किया है। वो कहते हैं कि अगर ये शरीर इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं इस शरीर को क्यों त्यागूं। इस शरीर से मैंने जो भी किया है, जिसकी ख्याति स्वर्ग में इंद्र तक जा पहुंची है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उस प्रसंग में जो हमारा तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय है, जहां पर जीव कैसे मां के गर्भ में पलता उसकी चर्चा आई है, वहां पद्म पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में है वो चर्चा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। तो ययाति माताली को भेज देते हैं और उसके बाद अपने सारे जो उनके सेवक उनको आदेश देते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जाओ, सब जगह घोषणा कर दो वैष्णव धर्म सर्वोत्तम है, मेरा हर नागरिक वैष्णव धर्म का पालन करेगा और जो वैष्णव धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको दंड दूंगा। स्थिति ये हो जाती है कि वैकुंठ पृथ्वी पर उतर के आ जाता है, यहां पर बूढ़ा होना बंद हो जाता है, व्याधि जरा व्याधि समाप्त हो जाती है, बहुत बड़ी चर्चा है। तो वो ययाति जिन्होंने वैकुंठ को पृथ्वी में उतार दिया, वो उनके कौन है, ये पुरुरवा महाराज के। इसी वंश में आगे जाकर रजी के द्वारा जब महाराज कुरु की उत्पन्न होते हैं, उनके वंश में कौन आ गए, कौरव और पांडव आ गए। उन पांडवों में अर्जुन है, जो महाभारत के अंदर जो वन पर्व की कथा आती है। अर्जुन 5 साल के लिए जाते कहां, स्वर्ग में इंद्र के यहाँ रहने के लिए, क्योंकि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं उनको वो लेने हैं। बड़ी सुंदर कथा वहां पर आती है कि वही उर्वशी जिसके लिए पुरुरवा महाराज भटक रहे हैं, वो उर्वशी को जब इंद्र ने अर्जुन के स्वागत में बड़ी सभा रखी और अर्जुन उर्वशी को देख रहे हैं, इंद्र ने समझा अर्जुन उर्वशी में आसक्त हैं, तो उन्होंने अपना जो गंधर्व चैत्र गंधर्व को बोला कि भाई चित्रसेन को बोला कि तुम जाओ उर्वशी को कहो अर्जुन को प्रसन्न करे। उर्वशी ने जो वहां तैयार होकर के, ये कहा गया है महाभारत के अंदर, उर्वशी का वो स्वरूप इंद्र ने कभी नहीं देखा था। उस तरीके से उर्वशी तैयार हुई और तैयार होकर के जब अर्जुन के पास जाती है और द्वार पर घोषणा करती है कि मैं उनसे मिलने के लिए आई हूं, उनको अंदर जाने के बाद में अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? उर्वशी ने कहा मैं अपना प्रणय निवेदन लेकर के आई हूं। अर्जुन कहते हैं आप मेरी माता के समान, माता से भी सुपीरियर है, क्यों? आपने तो मुझे सभा में देखा था। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपको उस भाव से नहीं देखा था,
किस भाव से देखा था? क्योंकि आप हमारे पूर्वजों की पूर्वज हैं। ये वंश किसका चल रहा है? पुरुरवा और उर्वशी का वंश चल रहा है। तो आप हमारे पूर्वजों की पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वजों की पूर्वज सुपुत्र जो मैं उनको देखना चाहता, वो कैसी लगती है? मैंने इस भाव से देखा था। हम कथा जानते हैं, उर्वशी ने श्राप दिया, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, जो भक्त होता है, अर्जुन कौन है? भक्त है। जो भक्त होता है, कैसी भी परिस्थिति हो, उस उर्वशी के रूप से उसका हजारों गुना सुंदर रूप उर्वशी लेकर के आई। अर्जुन ने माता कहकर प्रणाम कर दिया। पुरुरवा महाराज उसमें आसक्त हो गए। कथा बड़ी सुंदर आती है। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर वेश्या कौन? रामचंद्र खान ने भेज दिया किसके पास? हरिदास ठाकुर के पास। उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो हमारे जीवन में अगर भक्ति है, भगवान का भजन है, उनकी कृपा है, गुरु कृपा हमारे ऊपर है, साधु का आशीर्वाद है, हम सभी गुरु, साधु और शास्त्र अगर ये हमारे जीवन में है, तो संसार में हमको भटकाने वाला कोई भी नहीं है। हमको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी, माता जी, पुरुरवा महाराज पूर्वजों के पूर्वज हैं और उन्होंने आगे जाकर के जो किया है वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन कभी कभी बीच में क्षणिक भटकाव आता है, तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लोमड़ी की बात आई है, तो लोमड़ी जो कह रहे हैं, पंचतत्व में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। क्योंकि जो अपनी चालाकी से दूसरे को परास्त करे, लोमड़ी का स्वभाव ये है ना प्रभु जी, माता जी, अगर चालाकी से दूसरे को परास्त करे, वैसा हृदय की कामना किसी को कभी नहीं करनी चाहिए। कैसा हृदय होना चाहिए हमारा? सरल स्वभाव। जब सरल स्वभाव होगा हृदय, और कैसा हृदय होगा? छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, उनके जैसा हृदय होगा। केवल माता की आस है, दूसरी आस कुछ नहीं है। माता कब आएगी, मुझे मुख में स्तन डालेगी, दूध पिलाएगी। उसी प्रकार से अगर हमारे मन में इच्छा है, कब मेरे भगवान मेरे को अपनी तरफ आंख उठा करके मेरे को देखेंगे और अपने चरण कमलों में मुझे रखेंगे। अगर हमारा हृदय ऐसा है, तो संसार में हमारा जीना सफल है। अदरवाइज हमारा संसार में आना, मनुष्य शरीर दुर्लभ मानुषम जन्मा प्राप्त करना बेकार। प्रभु माता जी, तो हमारे शास्त्र इतनी सुंदर शिक्षा हमको देते हैं, किसी भी रूप में, भगवत गीता, भागवत, इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं। और क्यों शिक्षा बार बार बताई जाती है? कि हमें अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना है। और वो हो सकता है केवल सानिध्य में भक्तों के, भागवत के और भगवान। भक्त, भागवत और भगवान, भाव इनके आश्रय में हमको रहना चाहिए और भगवान की प्रार्थना हमको करते रहनी चाहिए। हरे कृष्णा। महापुराण श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे।